बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होता है फंड्स, पैसा। एंड एज वी ऑल नो, बिजनेस के पास पैसे आते हैं प्रॉफिट से, जो कमाई आते हैं बाय सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज। इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, रोकड़ा। बट मोस्ट बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं होता है टू ऑपरेट डे टू डे एक्टिविटीज, एज मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस क्रेडिट पे चलते हैं, उधार, या उनको काम करने के बाद पैसे मिलते हैं। तभी कंपनीज क्या करती है, वो जाती है जनरल पब्लिक के पास पैसे मांगने के लिए। इसके बदले इन्वेस्टर्स यानी आप और हम लोगों को दिया जाता है प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज का हिस्सा। ये समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट। अब देखते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। हमें तो पता ही है कि अगर हमारे पास किसी कंपनी के शेयर्स हो, देन वी आर अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। जितने के शेयर्स हमारे पास है, यानी अगर मेरे पास मार्केट ट्रेडेड शेयर में से 10% शेयर्स है, तो मैं कंपनी का 10% ओनरशिप है मेरे पास। हेंस शेयर यानी यू गेट टू ओन इन द कंपनीज एंड ऑल फाइनेंशियल एसेट्स, यानी वो जो भी कंपनीज ओन करती हो। शेयर्स को स्टॉक मार्केट या इक्विटी भी कहा जा सकता है। जिसके पास शेयर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स कहा जाता है। आई होप अब तक सब कुछ चीज़ें क्लियर है। विद दैट अजम्पशंस आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि बिजनेस को हमारे पैसे की जरूरत होती ही क्यों है। जैसे मैंने पहले कहा था, बिजनेस को वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। कंपनीज एक्सपांशंस या स्केल अप कर रही हो, या मे बी उनको कुछ फैक्ट्रीज लगानी हो या फ्रेंचाइज डालनी हो, और कुछ भी हो सकता है। तब क्या होता है कि कंपनीज जाती है स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज नहीं समझे, बाद में समझाता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके ये शेयर्स इन्वेस्टर्स के लिए एलोकेट कर दिए जाते हैं। अब क्या होता है, लोग शेयर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं एंड इवेंचुअली शेयर के प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि एज वी ऑल नो डिमांड राइजेस हेंस प्राइस राइजेस एज वेल, क्योंकि शेयर्स एक लिमिटेड है फॉर द पर्टिकुलर कंपनी। द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। अगर सब ने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिया, देन प्राइस विल फॉल। पर ये तभी होता है जब कंपनी कुछ घपला कर देती है या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। चलो बेसिक सिनेरियो तो हमने समझ लिया, बट अब समझते हैं कि कंपनी स्टॉक मार्केट में कैसे आती है एंड आपके दोस्त या फूफा की कंपनी वहां पे लिस्टेड क्यों नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, जो आजकल काफी ट्रेंडिंग में है, वो है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी का स्टॉक फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक के लिए आता है टू बाय, उसको कहते हैं आईपीओ। अब यहाँ सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने कंपनी को लिस्ट करने के लिए भी कुछ रूल्स एंड बेंचमार्क भी बनाए हैं। इससे क्या होता है कि जो कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर पाए, उसको ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाता है। सेबी का काम ये भी देखना है कि स्टॉक मार्केट में कोई गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहा, दैट इज इफ यू ब्रोकर और द कंपनी इटसेल्फ। अब देखना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज अ लोकेशन जहां इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते हैं। इंडिया में प्राइमरली 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वेल नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंजेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसेक्स एंड निफ्टी। जब मैंने स्टार्ट में स्टॉक मार्केट को समझना स्टार्ट किया था, तो मुझे ये वर्ड्स काफ़ी डरावने लगते थे। दैट इज मतलब इसका मतलब ही मुझे समझ नहीं आता था। बट टू बी ऑनेस्ट काफ़ी सिंपल है। लेट्स सी व्हाट निफ्टी एंड सेंसेक्स। स्टॉक एक्सचेंज में हजारों कंपनीज लिस्टेड है एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक यू एंड मी टू कीप ट्रैक ऑफ क्वालिटी कंपनीज, या ये देखना कि कौन सी कंपनीज अच्छा नहीं कर रही है। निफ्टी एंड सेंसेक्स सभी इंडाइसिस है, और भी बहुत सारे इंडाइसिस है, जैसे निफ्टी 50 जो है लिस्ट ऑफ टॉप 50 कंपनीज। सेंसेक्स इंडेक्स में है टॉप 30 कंपनीज। BSE 500 है जहां टॉप 500 कंपनीज है। निफ्टी मिड कैप, BSE स्मॉल कैप एंड सो ऑन। पर इनमें से निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स प्राइमरी है। तो अगर कुल मिला के बोलूं तो इंडेक्स लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स आर लाइक फिल्टर्स इन स्टॉक मार्केट, जो चीजें ग्रुप करके सिंपल वे में प्रेजेंट कर देती है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि ब्रो पैसे कैसे कमाएं। आंसर सिंपल है, बट इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल। पैसे कमाना है तो कम प्राइस में शेयर्स लो और महंगे दाम में उसको बेच दो, सिंपल। और ये करने के 2 रास्ते हैं, फर्स्ट इज ट्रेडिंग एंड सेकंड इज इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में लोग बाय एंड सेल सेम डे करते हैं, इसे कहते हैं डे ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। कुछ लोग आज खरीद के कुछ दिन बाद बेचते हैं, उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए, जिसे चार्ट पढ़ना, इंडिकेटर्स यूज करना होता है। सेकेंड अप्रोच इज इन्वेस्टिंग। दिस इज व्हाट एवरी बिगिनर शुड बी इंटरेस्टेड इन। इन्वेस्टिंग यानी आप अपना पैसा किसी क्वालिटी कंपनीज में डाल दो, आइदर लमसम और वाया SIP, यानी हर महीने कुछ अमाउंट और कुछ सालों तक रखो, जब तक आपके
पैसे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ना हो जाए। अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होगी कि क्वालिटी कंपनीज कैसे सिलेक्ट करें एंड सो ऑन, एसआईपी कैसे करें वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट ये सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे कभी किसी और वीडियो में, क्योंकि दिस बिकम्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक इन इटसेल्फ। अब देखते हैं कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए यू नीड अ डीमैट अकाउंट, और ये सभी एक्टिविटीज मैनेज करने के लिए देयर आर स्टॉक ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। पहले ये सभी ऑफलाइन होता था, बट नाउ एवरीथिंग इज डिजिटल। जीरोधा एंड अपस्टॉक आर वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकरेज, और यहाँ पे डीमैट अकाउंट भी ओपन हो जाता है विद इन फ्यू क्लिक्स, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आखिरी बात कि शेयर्स खरीदना बेचना टैक्सेबल है, तो इसका आंसर है बेसिकली यस। शेयर्स बाय सेल करना टैक्सेबल है। आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उस पर चार्ज लगता है, विच इज प्रीटी मच वेरी लेस, बट हाँ लगता तो है। तो दिस इज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सभी चीजें क्लियरली समझ गई होगी। माय नेम इज रहमान, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चीयर्स एंड हैव अ गुड वन।